तो ये हैं डॉक्टर प्रवीण श्याम, और इनको ये ट्राइब शादी कैसे होती है इनको बहुत नॉलेज है। सर पहले तो ये बताइए कि आपको नॉलेज क्यों है? आप तो बहुत काफ़ी 20 22 23 साल के लग रहे हो, 25 साल के लग रहे हो, कितने साल के? आई एम 32 एक्चुअली। अरे बाप रे 30। मैं इसमें लगता नहीं हूँ, मैंने काफी चीजें हैं प्रकृति सर में बहुत डॉक्टरेट है, अच्छी पीएचडी कर चुके हैं ना? जी पीएचडी करके डॉक्टरेट, हाँ जी। ठीक है। तो थोड़ा बताइए, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया। कोई बात नहीं। लाइक शादी आप बोलेंगे तो आज के डेट में बहुत बड़ा सवाल होता है हर किसी के लिए। हाँ। कि यह जीवन संगिनी कैसी है, किस समाज से है, क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है। हाँ। ये आज की ट्रेडिशनल वैल्यूज पे आधारित है, मॉडर्न हो गए हैं लोग। बट पुरानी पद्धति में ये होता था कि जो आने वाली है, जो हमारे साथ संगनी रहेगी, उसको घर परिवार, खेत बाड़ी, परंपरा, संस्कार सबकी जानकारी होनी चाहिए, ये माना जाता था। वो कितनी पढ़ी लिखी नहीं, आप कैसे जानते हैं इतना डीपली? नॉलेज कैसे जानते हैं? नॉलेज के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप कैसे इतना डीपली जानते हैं? डीपली मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट रहा है बचपन से ट्राइबल्स में, क्योंकि मैं अपनी ही कबीले से बिलोंग करता हूँ, प्रधान कबीले से। और लाइक शादी, परंपरा, संस्कार ये हमको सीखना होता है, क्योंकि गोंडवाना के प्रधानों में, जैसे आर्य समाज में एक पंडित होता है, भूमिका की निभा होती है, सारे संस्कार उनको देखना होता है। उसी प्रकार मैं प्रधान कबीले से हूँ। तो गोंडवाना की सारी संस्कृति, रीति रिवाजों को हमें जानना ही होता है। ये बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। लाइक शादी, परंपरा, धर्म, टीका, जन्म, मृत्यु, सारे संस्कार आपको पता होने चाहिए। तो गोंडवाना की शादी बहुत अलग होती है। लाइक 5 to 7 days की होती है, ये 5 से 7 दिन की होती है। बट आज के डेट में अब उसको परंपराओं को मर्ज करके उसको 3 या 4 दिन में कर दिया गया है। तो शादी का पहला संस्कार शुरू होता है प्रकृति पूजा से। अच्छा, तो ये कौन से दिन होता है? ये जैसे हम लोग 7 दिन डिवाइड कर लें, जैसे आज हम लोग बारात लेके लड़की के घर जा रहे हैं, तो इस हिसाब से बताइए 3 दिन पहले, 4 दिन पहले है ऐसा? अगर समझ लीजिए 3 दिन की शादी है, तीसरे दिन बारात है। हाँ। तो पहला दिन होता है प्रकृति पूजा के लिए। उस दिन हम जाते हैं अपने गांव के कुलदेव के पास, जहाँ जंगल है, बीचों बीच उनका वास होता है। खम्भ गड़े होते हैं जिसको हम, हाँ जी, खम्भ गड़े होते हैं। वहाँ पर हमारे बड़ा देव होते हैं, ठाकुर देव होते हैं, है ना। आदि पारी कोपार लिंगो या हीरा सुखो लिंगो, समाज के अनुसार देवों की संख्या बांधी गई है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि मैं 7 देव वाला हूँ, सॉरी, तो 7 देवों में हम मानते हैं बड़ा देव, बूढ़ा देव, प्रकृति शक्ति, हमारे जो दादा परदादा पूर्वज थे। तो उसी प्रकार से लाइक जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो धातु है ना, धातु काली को प्रदर्शित करती है, शक्ति को। जो पत्थर है वो प्रकृति के तत्वों को प्रदर्शित करता है ना। पेड़ है, वनस्पति, जिसकी हम पूजा करते हैं, जहाँ से उपजे हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। तो उनको एक स्थान दिया घर के बीचों बीच। ठीक, तो सबसे पहले इनका आशीष लेना बहुत जरूरी होता है कि एक, और ये हर घर के बीच में बना रहता है। हर घर के बीच में आप देखेंगे ट्राइबल समाज में ये होता है, उनको एक अलग स्थान दिया जाता है। तो हाँ, थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। शुरू रहती हैं। हाँ। लोग अपना काम कर रहे होते हैं। घर के जो पूर्वज होते हैं, जो बड़े होते हैं, बेसिकली एजेस लोग होते हैं, दादा परदादा हैं, दादियाँ हैं, मम्मी पापा हैं, वो सारे लोग मिलकर आशीष लेने के लिए जंगल जाते हैं। वहाँ से प्रकृति को पूजा जाता है। लाइक उसमें कोई ह्यूमन यज्ञ वहाँ नहीं किया जाता है, सिर्फ हाथ जोड़ा जाता है। जो भी उनकी शिक्षा से, अंतर्मन से जो भाव निकलता है, उनसे वो मांगते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जिसको विवाह को मड़मिंग कहा जाता है बेसिकली। मड़मिंग मतलब मड़वा के नीचे आशीष के साथ, अच्छा, लिए हुए भावर। ये जो बनाया आपने? जी, ये। अच्छा। तो इसको मंडपा छदन भी कहा जाता है आज की भाषा में। और जो बीच में आप स्तंभ देख रहे हैं, ये मंगरोही है। मंगरोही पौधा है। मंगरोही एक बेसिकली प्लांट से ही बना हुआ आशीष है। अच्छा। तो उसके नीचे ही हम पूरा आशीष कार्यक्रम करते हैं इनका। जो भी है, भावर है, तिलक है, सूता देना है, या 7 फेरों के 7 वचन, जैसे आज के डेट में चीजें हैं। तो उस टाइम जो भी है 7 वचन, प्रकृति का जितना आशीष है उनको मिल सके और उनका। अच्छा, ये कैसे अलग होता है? कोई हिंदू शादी हो रही है, जो हम देखते हैं कॉमनली, हिंदू शादी देखते हैं फिल्मों में, तो ये उससे कैसे अलग है कि अब सब मर्ज हो गए, कि जैसा हो गया लगभग? आर्यों का आगमन वैसे माना जाता है कि वो इंडिया के नहीं थे, स्पीशीज नेटिव यहाँ के नहीं थे, और ट्राइबल्स यहाँ के नेटिव ही थे। तो उनकी जो संस्कृति और हमारी जो संस्कृति है वो मिली जुली दिखती जरूर है,
जैसे आर्य हमसे इन्फ्लुएंस हुए, अभी मॉडर्न ऐसा हो गया कि हम उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, अभी ट्राइबल अनबैलेंस हो गए, अनबैलेंस हो गए। बट ये जो सिस्टम रहा है ये सबसे पुराना सिस्टम, प्रकृति के नीचे ही सारी चीजें हैं। अब इंसान जंगल में जाकर तो शादी कर नहीं सकता आज के डेट में, तो उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि लाइक मंडप भी हम यहाँ अपने घर में ले आए। तो उनको नेचर चाहिए, प्रकृति के पास ही उनके सारे धर्म संस्कार टीके आशीष सब उनको वहीं मिले। सो दैट्स व्हाई वो एक तो ये मंडप बनाया गया है। यस, इसको भी मंडप ही बोलते हैं। जैसे ये स्पेस है, ये सारा स्पेस होता है जिसमें सारे उनके जो धर्म है आशीष टेके सारा किया जाता है। यहाँ पर चारों कोनों में बांधा जाता है, धर्म सूत्र बांधा गया है गुड़वाना का, धर्म सूत्र से उसको पूरा बैलेंस करके अच्छा, कोई ये नेगेटिविटी, एग्जैक्टली ये नेगेटिविटी बेसिकली इसको पवित्र बनाया गया लाइक शुद्ध किया गया कि कोई भी नेगेटिव चीज के अराउंड ना हो, और जो भी हो इसके अंदर ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सब कुछ। सो ये मंडप है। फिर उसके बाद कलशा जगाया जाता है। कलशा में बेसिकली अग्नि को रखा जाता है साक्षी के लिए, और पूर्वजों का आह्वान किया जाता है कि अब हम उसको शुद्धिकरण पे डाल रहे हैं, जिसमें हल्दी का लेप शुरू हुआ जाता है। फिर मातृका पूजन, 5 तत्व पूरे हो गए, उनसे आशीष ले लिया, देन शुरू होती है हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म में बेसिकली होता है शरीर को शुद्ध करना। किसी भी बीमारी परेशानी या सांवलापन है उनको अगर लग रहा है तो वो उनको पूरा रगड़ के एकदम साफ करते हैं, पूरे शरीर को शुद्ध किया जाता है, ताकि जो पवित्र आत्माएं जो 2 लोग मिलने वाले हैं वो एक शुद्ध तरीके से उस बंधन में बंध सके। हल्दी की शुरुआत होती है, हम उसको पाघा बांधकर डांस करते हैं, पाठा गीत गाते हैं जो पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज के होते हैं, जिसे चिल्लाकर रात में गाया जाता है, तो वो पाठा गीत गाया जाता है। यहाँ पर ये हो चुका है। अभी बेसिकली फिर शुरू होगा, अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर के बाद। फिर पाठा जब पूरा हो जाएगा, हल्दी की रस्म पूरी हो जाएगी, फिर दूल्हा निकलेगा। जैसे हमारे ट्राइबल समाज में 4 प्रकार की शादी बड़ी फेमस है। पहला है पठैनी। पठैनी में होता है कि दुल्हन बारात लेकर लड़के के घर जाती है, बेसिकली वो आती है उनके घर के लिए, समर्पित होने आती है। दूसरा होता है वधू मूल्य विवाह। वधू मूल्य में लड़का जो है ससुर के घर जाता है वधू मूल्य, उससे शादी करने के लिए, किससे शादी करना चाहता है। अगर लड़का शादी करना चाहता है तो उसे वधू मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो वो उसके घर जाएगा, खेती बाड़ी का काम करेगा, अगर उनके फादर साहब बोलते हैं, मम्मी पापा जो भी है, खेती बाड़ी करके उनको वधू मूल्य देगा, फिर वो उससे उसकी शादी कराते हैं। मड़विंग का जो भी है नेम पूरा किया जाता है। फिर 2 शादियां ऐसी हैं, और तीसरी होती है लमसेना विवाह। लमसेना, जिसको लमसेना या उस कहा जाता है, पठैती में लड़की आती है। और तीसरा होता है प्रेम, जिसे भगोनी विवाह कहा जाता है। अच्छा। भगोनी मतलब बेसिकली वो भी प्रेम, कांधर विवाह बोल सकते हैं आप। जो राजी है और 2 हैं वो दोनों जाके शादी कर लेते हैं, ऐसा है। अब इसके बाद जब इनमें से जो भी प्रथाओं से वो विवाह प्रारंभ हो गया है, हल्दी लेप हो गया, ये वाला विवाह हो रहा है, जा रहे हैं हम लोग। जी हम जा रहे हैं। ये वाला विवाह जो है, ये अभी जो ट्रेडिशन में चलने लगा है, पहले की परंपराएं वैसी हो गई कि आप नहीं आ सकते तो हम चले जाते, ऐसा हो गया। तो अभी ऐसा है कि एक जगह पर दोनों भी आ जाते हैं शादी करने के लिए, एक ही जगह पर सारी संस्कार रस्म पूरी कर दी जाती है। फिर अब जब बारात निकलेगी, हम जब लेने जाएंगे वधू के लिए, तो हमारे जो दूल्हा साहब हैं, दूल्हे देव हैं, है ना, उसके बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ पर द्वारचर्य शुरू होता है। द्वारचर्य बेसिकली होता है 2 फैमिली या 2 समाज के लोग आपस में मिलने वाले होते हैं। उसमें देव मिलना भी, इंट्रोडक्शन और भगवान को भी आह्वान किया जाता है कि लाइक आप आइए और दोनों परिवार समाजों को वो आशीष दीजिए। 2 परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं, और उनको जो है एक कर दी जाए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं कि लाइक आज हमारा दिन अच्छा जाना चाहिए, उसी प्रकार से शादी के पहले जो है समाज, संस्कृति, परंपरा जो भी है उनके ट्रेडिशनल है, जैसे फरसा है, बाना है, जो भी उनके टोटम रहे हैं, है ना, बेसिकली उनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अभी ट्रेडिशनल में ऐसा हो गया है कि लाइक अभी रिसेप्शन जयमाला पहले होने लगी है ना, वो तो जयमाला भी हो रही है जी, अभी होने लगी है, पहले ऐसा ट्रेडिशन में नहीं था। अब ये है कि जैसा लोग फॉलो करते गए वैसा हमने भी शुरू कर दिया। ओके। तो इन्फ्लुएंस हो गया बेसिकली, अभी ट्राइबल समाज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया उस चीज के लिए। फिर आज बारात गई और वहां से ये सब हुआ, ठीक है। बारात बेसिकली गई है, और सेम मंडप वैसे बना होगा। सेम मंडप जो है दुल्हन के घर में भी होता है, उनके पास भी सेम ऐसा खंड होता है, जिसको मंडप के नीचे ये है बोलना चाहिए इसको, मंगरोही गढ़ा जाता है, मंगरोही। तो जो कलशा हम लेकर जा रहे हैं, एक हमारे आशीष का कलशा, हमारे देव का कलशा जो भी है, तो हम, और लड़की का भी एक कलशा उस प्रकार का मटके का होगा। मटके के नीचे धान की बालियां होंगी,
गुड़ होगा, मिट्टी होगी, आग, पानी रखा जाता है। तो पंच तत्व होते हैं, 5 तत्व। तो 5 तत्व यहाँ के और 5 तत्व वहाँ के, दोनों के पूर्वजों को मिला दिया जाता है। कलशा जब मिल जाता है तो दोनों मान जाते हैं, मान लीजिए, है ना, उन्होंने परिवार मिला दिया, अब वधू और वर मिलने वाले हैं। तो जयमाला का कार्यक्रम है, मतलब जयमाला का कार्यक्रम ये होता है कि एक दूसरे का सम्मान, कि आप मेरे यहाँ आए। पहले जयमाला होती थी? नहीं। अच्छा, अब मतलब इसमें ऐड हो गया? अब वो ऐड हो गया है। अब पहले ये होता था कि पहले तो हम देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, अच्छा था कि हम देख नहीं सकते थे, बट अब एक दूसरे को पहले से ही जान लिया, पहचान लिया, फिर कंपैटिबल होके कर लिया शादी, ऐसी हो गई। तो वो क्या 7 फेरे भी होते हैं? उसको भावर कहा जाता है। बेसिकली हिंदू में उसको 7 फेरे या 7 वचन की संज्ञा दी गई है, हमारे यहाँ भावर कहा जाता है। तो वो 7 होते हैं? जी जी जी। जैसे मान लीजिए 4 वहाँ हुए तो 3 यहाँ भावर आके करेगी, और अगर वहाँ 4 हुए तो 3 यहाँ आकर भावर। अच्छा, ऐसा हो सकता है? जी, हो सकता है। अगर वहाँ छूट गया है, हाँ, अगर किसी वजह से वहाँ छूट गया तो यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा। तो और फिर शादी अब कल? हाँ, भावर यही है कि जो पवित्र बंधन यहाँ से गया है और जो पवित्र बंधन उनके मंडप के नीचे है, वो दोनों की पॉजिटिविटी। अच्छा, ये शादियां कराता कौन है? शादी करवाते हैं भूमिका। एक समाज में, हर समाज में जैसे पूर्वज होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनके डिसीजन, उनकी मान्यताओं, उनके परंपराओं के साथ शादी करवाई जाती है। और ट्राइबल समाज में एक भूमिका होता है, एक धर्माचारी होता है गोंडवाना साम्राज्य में, जो सारी परंपराओं का लेखा जोखा रखता है। उनको पता होता है कि ये होंगी, है ना, दिया है, बाती है, 5 तत्व है, मिट्टी है, आग है, इन सभी को साक्षी बुलाना है, पाठा गीत गाना है, पुराने जो पारसी शब्द होते हैं उनके साथ उनको पिरोना है, तो तब जाके वो शादी कंप्लीट मानी जाती है। फिर जब लाइक शादी होगी, जयमाला हो गया, उसके बाद भावर कंप्लीट हो जाते हैं, धान पीछे से रखा जाता है, जो छाना होते हैं उनके जीजा जीजी जो भी करवाते हैं, मीडियम होते हैं, जिसको स्वासा या स्वासिन कहा जाता है आम भाषा में, शादी मीडियम करवाने वालों को। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो सूता बांधा जाता है लास्ट में। सूता बेसिकली आज के डेट में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनाना उसको कहा गया है, तो उसे सूता कहते हैं। पुराने समय में बड़े छोटे तांबे के पेटल्स के सिक्के हुआ करते थे, सिक्का माला जिसको बेसिकली कहा। वो इस शादी में होगा? यस, मे बी श्योर, नॉट श्योर, बट हो सकता है कि ऐसी चीज हो। तो अब वो है मंगलसूत्र का हो गया, तो अभी मंगलसूत्र बांधा जाता है मंडप के नीचे ही बैठाकर, जहाँ वो बंधन होगा वहीं कंप्लीट होगा, या इसके दायरे से बाहर नहीं करते हैं कहीं भी। तो उसके बाद ये है कि मंगलसूत्र हुआ, मांग भरने के बाद मांग टीका भरा, फिर शादी कंप्लीट लगभग मान ली जाती है कि आप जो है एक परिणय सूत्र में आपने उनका बंधन बांध लिया है, एक दूसरे पे बांध लिया है। जैसे कि हम सगाई में अंगूठी बदल लेते तो आधा बंधन पूरा हो गया, लेकिन मंडप के नीचे उस दिन पूरा बंधन पूरा हो जाता है। फिर वापस आते हैं, छेकने का रस्म होता है, लेकिन अगर साली सालियां हैं, छोटे भाई ब्रदर हैं, तो वो गाड़ियों को छेकते हैं। ये अच्छा पुराना चला आ रहा है ट्रेडिशन? चला आ रहा है। तो बेसिकली ये होता है कि वो आजमाते हैं कि ये लेकर जा सकता है, यानी बेसिकली ओके, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है, यानी तो वो आजमाते हैं। अभी के डेट में उसको पैसे, लाइक सालियों वाला जूता चुराना वगैरह हो गया, लाइक उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि सच में वो काबिल है। ओके, तो वो स्ट्रेंथ को देखते थे, ये अपने समझदारी से या स्ट्रेंथ से उसको ले जा सकता है कि नहीं इस घर से, ऐसा होता था पहले। पुराने समाज में भी वही है, पहले आप साबित करिए कि आप उस लायक हैं, फिर शादी करिएगा। आप खेती से साबित करिए, स्ट्रेंथ से साबित कीजिए, और लड़िए, मेल्स में होता है जैसे कंपटीशन होता है, देन उसके बाद आप डिसाइड कीजिए ये स्ट्रेंथफुल पार्टनर है मेरे लिए, ये मेरे अच्छे स्ट्रॉन्ग के जीन बच्चे। ये सब रात को हो रहा होता है कि अर्ली मॉर्निंग होता है? अर्ली मॉर्निंग सुबह ये छेकना करेगा, और फिर उसके बाद विदाई हो जाती है। विदाई से पहले एक रस्म होती है, जैसे माँ बाप जो हैं लड़की के माता पिता हैं वो दुखी हो जाते हैं, हाँ। तो एक आंसू पूछने की एक प्रथा होती है जिसको लड़की पूछती है। जी नहीं, बेसिकली जो होने वाला है वर है वो अपना सम्मान देता है कि मैं खुश रखूंगा। ओके जी, मैं खुश रखूंगा, आपको इस दुख की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। फिर वो दुख पूरा करने के बाद फिर वो जो भी है जिस वाहन या जिस माध्यम में आए हैं उसमें वापस आते हैं। बारात कब कितने बजे वापस वहां से चल देती है? लगभग अगले दिन, अगर वो भावर या संस्कार रात में हो गए हैं, हाँ। सुबह ही उनका जो अगर मंगलसूत्र और मांग टीका भर दिया है, तो जो भी टीकना बंधोनी होता है, जो भी गिफ्ट गांव वाले लाते हैं, समाज लेकर आता है, मंडप के नीचे उसको टीक दिया जाता है। टीकने के बाद जब वो समय बचता है उसके बाद वो निकलने का शुरू हो जाता है। सामान पैक करते हैं, वहां से दुल्हन का सामान पैक किया जाता है, जो भी अपनी मेमोरीज होती है वो साथ में लेकर पूर्वजों के आशीष के साथ उसके साथ चली जाती है। और ये अगले दिन आ जाते हैं। अगले दिन घर आ गए। घर आने के बाद ये होता है कि इसको चौथिया बारात, चौथे दिन की बारात भी कहा जाता है। तो लड़की वाले लड़की पक्ष के जो वधू पक्ष के हैं वो दूल्हे के पक्ष पे आकर फिर अपने दामाद और जो बेटी है उसको वापस लेकर जाते हैं।
वो अगले दिन होता है? अगले दिन होता है। अच्छा। लाइक एक दिन के डिस्टेंस में अब बना लिया है कि अब अगले दिन अगर पॉसिबल नहीं तो आप उसको अगले दिन कर लीजिए। तो वो चौथा पांचवा दिन वो हो जाता है गैप। अब वो उसको वहाँ लेकर जाते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, आराम देते हैं। बेसिकली कंफर्ट के लिए लेकर जाया जाता है कि मेरी बेटी ठीक है, कैसी है। डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पर कि आप गए, कैसा लगा, सब ठीक है नहीं है, अब ठीक लग रहे हैं, परिवार अच्छा है, बंधन ठीक है, नाराज तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो, ऐसा। बेसिकली लड़की को मेंटली सपोर्ट करने के लिए उसको लेकर जाते हैं। फिर लाइक वो खुश होती है, वो चाहे तो कुछ दिन और रुकते हैं वहाँ पर। हाँ। कुछ दिन रुकने के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं खुद से, ऐसा होता है। और इस तरह से शादी संपन्न हो जाती शादी है। संपन्न हो जाती है, शादी संपन्न हो जाती है। किस तरह का खाना रहता है ट्रेडिशनल में खाना अगर आप बोलेंगे तो चूल्हों के ऊपर बनाया जाता है। हाँ। मिट्टी के चूल्हे होते हैं। मैंने देखा पीछे गैस हाँ। का वो बर्नर आ अभी गया। अब बर्तन आ चुके हैं क्योंकि अब उतना जैसे प्रकृति के सोर्स में बोलेंगे तो जंगल से लकड़ियां पॉसिबल अब है नहीं। तो अब उन्होंने किया है कि चलो जो भी गैस है या अभी मॉडर्न चीजें बची हुई है उसमें खाना बना लिया जाए, जो इजी जल्दी हो जाता है और लाइक इको फ्रेंडली भी है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी जानकारी देने के लिए। मुझे लगा था शायद 5 मिनट में हम लोग समेट लेंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो परंपराओं का कोई समय नहीं होता। बिल्कुल ये मैं जानता हूँ। आप इसको बताते तो 3-4 घंटे और भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है। मैंने आपको पूरी तरीके से नहीं बताई, मैंने बहुत जल्दी में बता दी, छोटा छोटा। ये शॉर्टकट में ही हम लोगों ने पूछा सर से, सर ने भी शॉर्टकट में ही बताया। बहुत सारी माइनर चीजें रह गई होंगी इसमें। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा समय लेने के लिए।